हेलो एस्पिरेंट्स, आज है डे 6। ठीक है, जो नए लोग आए बता दें क्या करते हैं हम लोग। यहाँ पे संकल्प सीरीज़ है, फ्री सीरीज़। इसमें डेली आंसर राइटिंग होती है GS 5-6 की। ठीक है, एक टेलीग्राम ग्रुप बना है जिसमें डेली आपको एक क्वेश्चन मिलता है, आप उसको लिख के भेजते हैं, हम इवेल्युएट करके देते हैं। फ्री ये सीरीज़ है, ये ना फ्री इनिशिएटिव है। फिर हम आपको एक जो है यूट्यूब पे एक वीडियो एनालिसिस देते हैं उस क्वेश्चन का। ओके, तो ये था अपना PDF टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगी इस एनालिसिस की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन फ्रीडम स्ट्रगल बिटवीन 1930 टू 47। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था अपना? अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, जो कीवर्ड है क्वेश्चन में क्या बोला है? रोल ऑफ उत्तर प्रदेश बोला है। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल बिटवीन 1930 टू 47। ठीक, अब 1930 से 47 बोला है तो ये नहीं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डालेंगे। ठीक है, 1920 वाला वो नहीं डालना है, 1930 से स्टार्ट करना है। सिविल डिसोबीडियंस और जो 30s में जो भी मूवमेंट आएंगे आपके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला स्टेप क्या था? अंडरलाइन कर लिया। दूसरा कि देखना कितने नंबर का है। 12 नंबर का है तो 200 वर्ड में आएगा, 10 मिनट में ख़त्म करना है। ठीक है, स्टेप 1 हो गया अंडरलाइन। स्टेप 2, स्टेप 3 अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर देखा कितने का है। स्टेप 2 इंट्रोडक्शन चालू कर देंगे। इंट्रो डालेंगे, बॉडी डालेंगे, कंक्लूड करेंगे। ठीक है, डे 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे क्या करना है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या बोला है? मूवमेंट कौन कौन से थे फ्रीडम जो है स्ट्रगल में उत्तर प्रदेश के मूवमेंट। तो फैक्चुअल कुछ इंट्रोडक्शन डाल देंगे हम लोग, 3 से 4 लाइन का, 25 से 30 वर्ड ज़्यादा। ओके, उसके बाद इंट्रो के बाद आएंगे बॉडी में। ठीक, बॉडी में हम जो है मॉडर्न से एंशिएंट से लेके नहीं 1930 से लेके बोला है। ठीक है, फिर 19 तो ऐसे हम लोग डालेंगे 1930 में क्या हुआ, फिर 19 जो है 40 में भी कुछ हुआ था, 1942 में हुआ था सिविल डिसोबीडियंस, फिर 1947 में कुछ हुआ था, फिर पोस्ट 1947 में भी कुछ हुआ था। तो ऐसे करके हम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मैप लगा देंगे, यूपी में कहाँ कहाँ पे जो आंदोलन हुए उनको दिखा देंगे। कंक्लूड कर देंगे फैक्चुअल कंक्लूजन के साथ। देखते हैं क्वेश्चन लिखा कैसे गया है। यूनाइटेड प्रोविंस एज इट वॉज कॉल्ड प्री 1950 emerged as province which united Indian West due to forefront participation in freedom struggle। कंट्रीब्यूशन क्या थे 1930 से 47 में यूपी के? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया 1930 से 34 तक। ठीक है, इसमें लीडरशिप इन यूपी है ना, जवाहरलाल नेहरू ने दी, गोविंद वल्लभ पंत ने दी, है ना, पुरुषोत्तम दास टंडन ने दी। पूर्ण स्वराज यहीं पास हुआ था लखनऊ में। गांधी केम टू भिंडी टू रेज मनी, है ना। भिंडी जो है गाजीपुर या गोरखपुर में कई जगह है। ठीक है, नो रेंट कैंपेन स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट और वुमेन द्वारा, यहाँ पे लोग अरेस्ट हुए थे। नमक सत्याग्रह इन रायबरेली, इलीगल प्रोडक्शन एट भिंडी एंड गाजीपुर सॉल्ट के लिए, है ना। यहाँ एक मैप लगा दिया हमने। तो केवल यूपी से रिलेटेड लिखना है ना, कुछ भी मैंने बाहर बाहर का नहीं लिखा है कि बॉम्बे में ये हुआ या कलकत्ता में ये हुआ। यूपी में पूछा तो यूपी से लिखना है, वो भी 1930 से चालू किया है मैंने। मैप लगा दिया है कि लखनऊ में मास एजिटेशन हुआ, बरेली में जो है सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मूवमेंट, बनारस में पीजेंट मूवमेंट हुआ था, प्रयाग में इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में भी स्टार्ट हुआ। लीडरशिप फ्रॉम यूपी, जवाहरलाल नेहरू जो सेकंड टू पार्टिसिपेट इन दिस सत्याग्रह। ठीक है, ह्यूज पॉपुलेशन एक्टेड अगेंस्ट टैक्सेस सेंसरशिप ऑर्डिनेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। सरदार नर्मदास जो है प्रसाद प्रयागराज के थे ये, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया मीटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिक्टेटर्स। मोस्ट नंबर ऑफ लीडर्स अरेस्टेड फ्रॉम यूपी पेव्ड द वे फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ यूपी में। फर्स्ट पार्ट ऑफ मूवमेंट केम फ्रॉम दानापुर विलेज चंदौली बनारस में। यहाँ पे क्या हुआ कि पुलिस ने ओपन फायर कर दिया था लोगों पे जो नेशनल फ्लैग जो है, जो झंडा फहराने आए थे वहाँ पे। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा मूवमेंट था यहाँ पे यूपी में, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक, फिर पोस्ट गांधी एंड अदर लीडर्स अरेस्ट जो है ना, क्या हुआ कि वहाँ के जो दुकानें थी वो बंद कर दी गई है ना। ट्राई कलर जो है वहाँ पे झंडा फहराया गया। स्ट्राइक एट कोर्ट एंड कलेक्ट्रेट हाउस हुआ। फिर पैरेलल गवर्नमेंट बलिया मनी चित्तू पांडे, है ना, शेरे बलिया इनको बोलते हैं। फिर सीक्रेट अंडरग्राउंड एक्टिविटीज राम मनोहर लोहिया द्वारा चालू की गई। रिवोल्यूशनरी जो शिव प्रसाद बनारस के थे, उन्होंने जो है रिवोल्यूशनरीज को इकट्ठा किया, है ना। BHU जो है, इसमें BHU को फाउंड करने में उन्होंने हेल्प की थी। फंडेड मूवमेंट्स, है ना, प्रमोटेड स्वदेशी लोकल आर्टिसंस के साथ। ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में आयोजित जो है किया गया, इनका आयोजन बाबा रामचंद्र पीजेंट मोबिलाइज किया। पोस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट यूपी में क्या जो है हुआ था, जवाहरलाल नेहरू एंड अब्दुल कलाम आज़ाद
negotiated with Britishers during Wavell Plan कैबिनेट मिशन है ना, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन, तो यूपी में हुआ सब। फिर मैंने एक डायमेंशन डाल दिया कि कांग्रेस कमेटी और न्यूज़पेपर का क्या रोल था। मेंटेन द ज़ील टू फाइट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, ये दोनों डाल दिया है, डालने की ज़रूरत नहीं, ऊपर ही डाल सकते हैं आप। मैंने कंटेंट देने के लिए इतना कुछ मटेरियल लिख दिया है, ठीक है। वर्ड लिमिट में मत जाना, इसमें वर्ड लिमिट ज़्यादा होगी 200 से, ठीक है। अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ वुमेन है ना, लीडरशिप लाइक, फिर कंक्लूड कर दिया क्या कि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ वुमेन लीडरशिप लाइक कमला नेहरू, सुचिता कृपलानी एंड बागी एटीट्यूड फ्रॉम उत्तर प्रदेश पीपल मेड ब्रिटिशर्स टू लीव द कंट्री, ये सब ये थी, ठीक है। तो ये था अपना डे 6, लेकिन हिंदी में भी देखते हैं क्या कैसे किया है, ठीक है। 1930 से 47 के बीच स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की भूमिका पर चर्चा कर रही है। तो क्या चर्चा हुई कि 1950 से पूर्व यूपी को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भागीदारी के कारण संयुक्त भारतीय आवाज़ वाले प्रांत के रूप में उभरा, सही बात है, ठीक। 1930 से 47 के बीच स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान है ना। उत्तर प्रदेश में नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू है ना, पूर्ण स्वराज पारित किया गया 1929 में। लगान नहीं अभियान आरंभ, छात्र महिलाएं गिरफ्तार हुई, रायबरेली नमक सत्याग्रह चालू हुआ, गांधी जी का भिंडी यूपी में दौरा है ना, मकसद आंदोलन के लिए पैसा जमा करना। मैप ऊपर ही लगा देंगे, यहाँ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था है ना, यहाँ कौन कौन पार्ट लिया पढ़ लेंगे, PDF टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें क्या क्या हुआ, ये सब हुआ, ठीक है। तो ऐसे जो है हम पॉइंट्स में दे देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू और जो है अब्दुल कलाम आज़ाद ने वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन और अंतरिम जो है सरकार के गठन के दौरान अंग्रेजों से बातचीत की। यहाँ 2 मैप लगा दिया, इसको ऊपर ही आप लगा देंगे हिंदी में। कंक्लूड कर दिया, भूमिगत गतिविधियाँ हैं, कमला नेहरू, सुचित्रा कृपलानी जैसी महिलाओं के नेतृत्व और यूपी के लोगों के बागी रवैये से अंग्रेजों के देश छोड़ने पर मजबूर किया, ठीक है। तो ऐसे आप लिखेंगे आंसर। डे था ये 6, डे 7 में मिलेंगे हम, ठीक है। PDF टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। थैंक्स।